हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जे के चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। और आज हम स्टार्ट करते हैं आज का नया अध्याय, गति के नियम या लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग हमारा है बल, फोर्स। तो बल देखो, बल क्या होता है। बल बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है रखी हुई है और आप इस पे बल लगा रहे हैं, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा या होने वाला होगा, इसी को हम कहेंगे बल। इसी को हम कहेंगे बल। अभी ये बल क्या होता है। बल दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है संतुलित बल। अब संतुलित बल क्या होता है। देखो, संतुलित बल जो होता है, ये जो बराबर बल लगे एक साथ, जैसे जब कई बल लग रहे हों और सभी एक साथ कई बल लग रहे हों और उनका जो परिणामी बल हो वो शून्य हो। ठीक। तो जैसे देखो, जैसे कोई आपने एक रबड़ की गेंद ली, रबड़ की गेंद, और अपने दोनों हथेलियों से इस तरह से रख के उसको दबाए, अपने दोनों हथेलियों से दबाए, तो ये गोल गेंद है, ये चपटी हो जाएगी। इस तरीके का कुछ चपटी हो जाएगी। मतलब दोनों तरफ से बराबर बल जब तक नहीं लगेगी तब तक ये चपटी नहीं होगी। तो इसी को हम कहेंगे संतुलित बल। देखो, संतुलित बल। और दूसरा होता है असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। जब वस्तु पर लगे बल का परिणामी शून्य ना हो तब उसे असंतुलित बल कहते हैं। देखो, असंतुलित बल, इसमें जैसे आपने रस्सा कसी का खेल देखा होगा। रस्सा कसी का खेल, जैसे मान लो कोई एक रस्सा है, गांव में अक्सर ये खेल होता है, और 10 लोग इधर से खींच रहे हैं, 10 लोग, और इधर मान लो 8 ही लोग हैं, और ये बीच में इसका परिणामी है। तो अगर ये इधर ज्यादा लोग हैं तो ये इसी तरफ मूव कर जाएगी। तो इसको हम कहेंगे ये संतुलित अवस्था में नहीं है, ये असंतुलित है, अनबैलेंस्ड है। इसलिए इसको कहेंगे हम, इस पर जो बल लग रहा है वो बल असंतुलित है, इसलिए इसको हम कहेंगे असंतुलित बल। अब देखो, अब कहते हैं न्यूटन का नियम। न्यूटन ने क्या नियम दिया था। न्यूटन का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या समान वेग से गतिमान है तो वह अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था में तभी रहेगा, तभी होता है जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्य करता हो। इसे इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखो, इनके कहने का मतलब, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या समान वेग से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या गति तभी परिवर्तित, जैसे मान लो कोई कोई विरामावस्था में है, मान लो कोई, यह है गति का प्रथम नियम। इसको कहते हैं जड़त्व का नियम। जैसे मान लो कोई गेंद है, ये विरामावस्था में है, तो ये विरामावस्था में, स्थिर अवस्था में तब तक रहेगी जब तक हम इस पे कोई फोर्स ना लगाएं। जब इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये तुरंत गति की अवस्था में आ जाएगी, लुढ़कना चालू हो जाएगी गति की अवस्था में। ऐसे अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में जा रही है तो ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम इस पर कोई बल ना लगाएं। अगर हम इस पर बल लगाएंगे तो ये यहीं रुक जाएगी। ठीक। पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा नियम देखते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु उस वस्तु का द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो,
ये नियम कहता है कि मान लो यदि कोई बल है, यदि किसी वस्तु पर हमने बल लगाया तो उसका जो द्रव्यमान होगा और उसका त्वरण इसके अनुक्रमानुपाती होगा। ये द्वितीय नियम है। तो देखो अनुक्रमानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा के गुणे एम ए। अब देखो यहाँ के का मान जो रखेंगे हम, के एक नियतांक है तो के बराबर एक, के एक कांस्टेंट है, नियतांक है, के बराबर एक रखेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा एम ए। अब देखो अब ये हो गया, अब एफ कहते हैं बल, एम कहते हैं द्रव्यमान, ए कहते हैं त्वरण। ठीक, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। देखो इसका बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। और एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, इसको याद रखेंगे। अब हम देखते हैं गति का तृतीय नियम। तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे प्रत्येक वस्तु की क्रिया उसके समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लो कोई दीवार है, ये कोई दीवार है और आपने इस पर फोर्स लगाया तो दीवार भी इसके विपरीत में, आपने इसमें किया क्रिया तो दीवार भी इसके उतना ही बराबर फोर्स से प्रतिक्रिया करेगी। तो इसी को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद अब आ गया मोमेंटम, संवेग। संवेग देखो संवेग क्या होता है, संवेग किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब देखो यहाँ पर द्रव्यमान, इसको हम मोमेंटम को प्रेजेंट करेंगे p से, ठीक, और द्रव्यमान को m से और वेग को b से, ठीक। तो p बराबर mv हो गया, ठीक। अब इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होगा देखो द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा और वेग का मीटर/सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा मात्रक किलोग्राम मीटर/सेकंड, ठीक, मतलब केजी मीटर/सेकंड। ये इसका मात्रक हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन, ठीक, न्यूटन। तो अब हम अगली हेडिंग देखेंगे संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। तो चलिए देखते हैं संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। तो संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध, जैसे देखो हम जानते हैं F बराबर m में, ये कहाँ है, ये है गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम से, ठीक। उसके बाद गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं U बराबर B बराबर U प्लस AT। ये होता है प्रथम नियम से, गति के प्रथम समीकरण से, अब देखो अब यहाँ हम U को पक्षांतर करेंगे तो U बराबर हो जाएगा U B माइनस U बराबर AT। अब यहाँ से हम त्वरण निकाल लेंगे तो T इसके नीचे चले जाएगा तो B प्लस U बाई T बराबर A, ठीक। अब A का मान हम इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसी में हम रख देंगे।
तो ये हमारा हो जाएगा F बराबर यम्मे में हम रख देंगे। तो F M का मान इसी तरह, और A का मान यहाँ से हम रखेंगे B माइनस यू बाई ए। बाई ए। अब ये हमारा हो जाएगा F बराबर M B माइनस यू बाई ए। ठीक, तो उसके बाद जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा एम बी माइनस एम यू बाई ए। अब ये हो जाएगा, ये हमारा है बल और ये है संवेग परिवर्तन की दर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बल संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। इस तरह हम कह सकते हैं बल संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं साथियों, और आप हमारे वीडियो को लाइक करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल पाए और हम आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।